हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने द्रोही यीशु मसीह का आज के सुंदर अच्छे समय के लिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र कलाम से, पवित्र वचनों से सीखें। तो जैसे हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, मेरे पीछे बोले अलिफ, बेत, गिमेल, दालेत, हे, वाव, ज़ाइन, खेत, tet, yod, kaf, lamed, mem, nun, samik, ain, pe, sadik, kuf, resh, shin, tab। आमेन। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली मारकर हम उसको वेलकम करें, उसका स्वागत करें। वो हमारे बीच में है मेरे प्रियो। तो जैसे कि हम अपने विषय में थे कि हम विश्वास के नायकों के बारे में सीख रहे थे, लेकिन आज मैं उस विषय को आज की क्लास के लिए बस स्किप करके आज हम यरूशलेम के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? यरूशलेम के बारे में। क्योंकि यरूशलेम को सीखना, यरूशलेम को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे। क्योंकि जिसने यरूशलेम को समझा उसने स्वर्ग को समझा है। क्योंकि बाइबल क्या बयान करती है, हम कहां जाएंगे? स्वर्ग के अंदर एक नया यरूशलेम। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? यूहन्ना कहता है, मैंने यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते देखा, वो दुल्हन की तरह श्रृंगार किए हुए है। इसको देखा, यरूशलेम। तो यरूशलेम पृथ्वी के ऊपर ही नहीं, यरूशलेम स्वर्ग में है। और जो उसकी दुल्हन है, उसकी कलीसिया है, वो यरूशलेम में रहेगी। कहां रहेगी? कहां रहेगी? यरूशलेम में। और यरूशलेम में हम हमेशा के लिए उसकी परस्तिश, उसकी इबादत करेंगे मेरे प्रियो। तो हमें यरूशलेम के बारे में सीखना, जानना बहुत जरूरी है। आज इन दिनों में इजराइल के अंदर एक युद्ध चल रहा है, यरूशलेम में एक युद्ध चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बयान करती है, यहोवा ने इजराइल के लिए कहा कि जो इजराइल को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो कोई भी इजराइल के ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रक्षा यहोवा की ओर से होती है। लेकिन हमारे लिए यरूशलेम बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। क्यों है? आज हम उन बातों को सीखेंगे कि हमें यरूशलेम के लिए प्रार्थना करनी है, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करनी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति हो, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में भरपूरी हो, आप आशीषित हो, तो आज से यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आज से अब्राहम के घराने के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आज से अब्राहम को आशीर्वाद देना शुरू करें। आप ऑटोमेटिक पढ़ना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 122 अध्याय उसके 6 और 7 वचन को। भजन संहिता 122 अध्याय उसके 6 और 7 वचन। यरूशलेम की शांति का यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। तेरे प्रेमी कुशल से रहे। यरूशलेम के जो प्रेमी हैं वो कैसे रहे? कुशल से रहे, वो शांति से रहे। ये बाइबल बयान करती है, ये मैं नहीं बयान करता, या यहूदी लोग बयान नहीं करते, या इजरायली लोग बयान नहीं करते। पर कौन बयान कर रहा है? ये बाइबल बता रही है। ये जीते एलोहिम यहोवा का आत्मा बयान कर रहा है। यहोवा का आत्मा बता रहा है किसके लिए प्रार्थना करनी है? यरूशलेम के लिए। पढ़े वचन को। तेरी शहरपनाह के भीतर, तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। कुशल होवे मेरे प्रियो। दाऊद कहता है यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो कि तेरे प्रेमी कैसे रहे? कुशल से। जब आप यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हम कौन हैं?
यरूशलेम को प्रेम करने वाले, यरूशलेम को मोहब्बत करने वाले हैं। तो किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। दो बातें हो रही हैं, हम यरूशलेम के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और हम अपने लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। जब भी आप प्रार्थना में बैठे, आप जरूर यरूशलेम को याद रखें, जरूर यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। तेरे प्रेमी कुशल से रहे, तेरी शहरपनाहों के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल हो। हालेलुया। जब ये प्रार्थना आप करते हैं, आपको पता है यरूशलेम को तो यहोवा आशीष देगा ही, यरूशलेम को तो यीशु मसीह आशीष देगा ही, क्योंकि उसने यरूशलेम को पता है क्या कहा? ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपा लेती, मैं भी तुम्हें छुपा लूं, लेकिन तुमने नहीं चाहा। फिर भी वो यरूशलेम को प्यार करता है, फिर भी वो यरूशलेम की परवाह करता है। क्यों यरूशलेम की परवाह करता है? क्योंकि यरूशलेम पृथ्वी के ऊपर ही नहीं, यरूशलेम स्वर्ग से आया है मेरे प्रियो। जो यरूशलेम को प्यार करते हैं वो यीशु मसीह को प्यार करते हैं, जो यरूशलेम को चाहते हैं वो यीशु मसीह को चाहते हैं। तो उसके लिए प्रार्थना करनी, अपने लिए प्रार्थना करनी। इन दिनों के अंदर बहुत कुछ यरूशलेम में हो रहा है, लड़ाइयां हो रही है, चीजें हो रही है, लेकिन याद रखें यहोवा यरूशलेम के साथ है, उसका हाथ यरूशलेम के ऊपर है, इस्राएल के ऊपर है। कोई भी हथियार उसके खिलाफ सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये यरूशलेम आया कहां से, इसके डीप रूट्स क्या है, क्योंकि ये विषय अगर आप समझेंगे और इन वचनों के अनुसार प्रार्थना करेंगे, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़े, उत्पत्ति 14 अध्याय 18 वचन। उत्पत्ति 14 अध्याय उसके 18 वचन को। तब शालेम का राजा, हाँ, कहां का राजा? शालेम। शालेम का राजा। शालेम का अर्थ होता है शांति। शालेम का अर्थ क्या है? शांति। शालेम का अर्थ क्या है? शांति। शालेम का राजा मिल्कीसेदेक अब्राहम से भेंट करने के लिए निकला, रोटी और दाखरस लेकर, क्योंकि अब्राहम युद्ध में योद्धाओं को हरा कर आ रहा था, एक बड़ी लूट लेकर आ रहा था। और मिल्कीसेदेक जो कि यीशु मसीह की तस्वीर है, किससे मिला? अब्राहम से मिला। और लिखा है कि रोटी लेकर आया और दाखरस लेकर आया। जब पवित्र मेज में हम शामिल होते हैं, हम क्या लेते हैं? रोटी और दाखरस। तो मिल्कीसेदेक अब्राहम के लिए क्या लेकर आया? पवित्र मेज, प्रभु भोज जिसे हम कहते हैं। हम तो देखते हैं यीशु मसीह के समय में नहीं, ये तो पहले से मिल्कीसेदेक अब्राहम के साथ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो मिल्कीसेदेक है वो किसकी तस्वीर है? यीशु मसीह की। और अब्राहम के वंश में से, अब्राहम में से इज़राइल उत्पन्न होगा, इज़राइल आएगा। तो उसके साथ वो वाचा बांध रहा है। तो शालेम का राजा जो मिल्कीसेदेक था, वो क्या लेकर आया? शालेम। क्या लेकर आया? बोलो शालेम, 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 शालेम लेके आया। क्योंकि यरूशलेम के अंदर दो वर्ड है, यरू और शलेम, या रू और शलेम। तीन वर्डों से मिलकर ये बनता है, या रू और शालेम। तो मिल्कीसेदेक ने शालेम दिया, तो यरे किसने दिया? जब अब्राहम अपने बेटे की कुर्बानी कर रहा था मोरिया पर्वत के ऊपर, और यहोवा ने मेढ़े का इंतजाम किया, तो अब्राहम ने उस जगह का क्या नाम रखा था? यहोवा यरे।
यहोवा यरे, यानी कि यहोवा मुहैया करेगा, यहोवा प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। तो वहां से यरू आया और मेल्कीसेदेक क्या लेकर आया? शालोम को लेकर आया, शालेम लेके आया। तो इससे एक वर्ड बना यरूशलेम। बोलो यरूशलेम। यरूशलेम। यरूशलेम का अर्थ होता है शांति की शिक्षा। शांति की शांति की शिक्षा। अब जब आप इसे बोलेंगे या रू शलेम, बोलो या रू शलेम, या रू शलेम। अब यहां से यहोवा बनता है। यहां से क्या बनता है? कहते हैं यहां की स्तुति करो। और रू से क्या बनता है? आत्मा से। रू किसको बोलते हैं? पवित्र आत्मा। कहते हैं यहोवा का रू, तेरा रू बोलते ना, गीत गाते हैं। तो रू का अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा। यानी कि यहां पर हमें पिता मिल रहा है, यहां हमें पवित्र आत्मा मिल रहा है। और शालेम का अर्थ क्या होता है? शांति। तो यीशु मसीह को क्या बोला गया? शांति का राजकुमार। तो यरूशलेम में पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। यरूशलेम के नाम में कौन तीन है? पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। तो जो पिता को प्यार करते हैं, जो पुत्र को प्यार करते हैं, जो पवित्र आत्मा को प्यार करते हैं, वो कुशल से तो रहेंगे, वो शांति से तो रहेंगे। तो उनकी शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए कहा यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, उसकी शांति के लिए वरदान मांगो। तेरे प्रेमी जो है वो कुशल से रहे। हालेलुया। क्योंकि वाचा है, प्रतिज्ञा है कि जो यरूशलेम को प्यार करते हैं कैसे रहे? कुशल से रहे, वो शांति से रहे, उनके महलों में कुशल हो, उनकी शहरपनाहों में शांति हो। मेरे प्रियो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, यूहन्ना प्रकाशित वाक्या 21 अध्याय 3 वचन को मैं चाहता हूं पढ़े। प्रकाशित वाक्या 21 अध्याय उसका 3 वचन। फिर मैंने सिंहासन में हाँ से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा, हाँ एलोहिम यहोवा का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा, उनका एलोहिम यहोवा होगा। वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न नहीं होगी और ना शोक होगा, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। अब ये सारी बातें कहां पर होंगी? यरूशलेम के अंदर। कहां पर होगी? यरूशलेम के अंदर। अब 21 का 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। फिर 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए कटोरे थे। उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ मुझसे कहने लगा, बातें करते कहा इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। 10 वचन।
तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। यूहन्ना को क्या दिखाया? पवित्र नगर यरूशलेम को यहोवा के पास से उतरते दिखाया। या यरूशलेम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के रहने का स्थान। यरूशलेम को यहोवा ने अपना निवास स्थान चुना। उसने कहा कि यदि मैं कहीं हूं तो कहां हूं? यरूशलेम में। हालेलुया। यरूशलेम में हूं। और आज वो हमारे जीवनों को भी यरूशलेम की तरह बना देता है, क्योंकि यरूशलेम कौन है? उसकी पत्नी है, उसकी दुल्हन है। हालेलुया। उसकी दुल्हन जो है वो यरूशलेम के अंदर रहेगी। वो सिटी है, वो नगर है, वो एक बड़े पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। उसी यरूशलेम में बाकी अदन हुआ करती थी मेरे प्रिय। उसी यरूशलेम के अंदर एक गतशमनी बाग है, जहां यीशु ने अपना पसीना लहू की बड़ी बूंदों के मानंद बहाया था। वहीं पर एक समय बागे अदन हुआ करती थी। वही जगह था जहां पर आदम पाप में गिर गया था, और वही जगह था जहां यीशु ने पाप को गिरा दिया था। पाप के ऊपर उसने फतह पाई थी। हालेलुया। यरूशलेम। जब सुलेमान ने हैकल बनाई, उसने प्रार्थना की थी, यहोवा इस स्थान में से जो प्रार्थना की जाए उसकी ओर तेरे कान लगे रहे, तेरी आंखें खुली रहे। अब वो पता है उत्तर आ गया। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 15 वचन में कहता है, मेरी आंखें इस स्थान की प्रार्थना की ओर लगी रहेंगी, मेरे कान इस जगह के ऊपर की गई दुआओं की ओर लगे रहेंगे। तो यरूशलेम बहुत खास है। आज हमारा जीवन भी यरूशलेम के समान है। यरूशलेम है, और यरूशलेम एक नगर है, एक सिटी है, जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। यरूशलेम स्वर्ग से उतरते हुए यूहन्ना को दिखाया मेरे प्रिय। यरूशलेम के लिए प्रार्थना करनी, हम अपने आप के लिए प्रार्थना करनी। इसलिए यदि आप चाहते हैं यहोवा की भरपूरी को, उसकी आशीषों को अपने जीवन में, तो यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें। यरूशलेम के लिए प्रार्थना करनी हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा यरूशलेम को प्यार करता है। हैकल कहां थी? यरूशलेम के अंदर। उसका तंबू कहां था? यरूशलेम के अंदर। इसलिए अगर आप यरूशलेम को प्यार करते हैं, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते हैं, यहोवा आपको आशीष देता है। यीशु मसीह आपको आशीष देते हैं, वो आपको ब्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो यरूशलेम को प्यार करता है। और प्रार्थना भी यही है कि जो उसके प्रेमी हैं वो कुशल से रहे। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 12 अध्याय। पहले वचन से। उत्पत्ति 12 अध्याय पहले वचन से। यहोवा ने, मैं यहां से बताता हूं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल हो जाएगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं प्रार्थनाओं में अब्राहम के घराने के लिए प्रार्थना करनी है। हमें यरूशलेम के लिए प्रार्थना करनी है, हमें इजराइल के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, क्योंकि सीधा आप वचन को पूरा कर रहे हैं। यहोवा ने कहा है ना, प्रतिज्ञा है, जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। इसलिए हमेशा इस्राएल को प्यार करें, हमेशा यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें।
उसके प्रेमी कुशल से रहे, उसके शहर बनाओ के भीतर शांति हो, उसके महल में कुशल हो। ऐसी प्रार्थना अपने दुआओं में ऐड करें मेरे प्रियो, आप आशीषित होंगे। कोई इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहोवा इजराइल के साथ है। वो इजराइल में विराजमान है, वो इजराइल में बाइबल बयान करते उसने इजराइल